क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्कोर 2001 मूवी के बारे में बताती हूँ। द स्कोर फ्रैंक जोल ओज द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी डकैती फिल्म है और उनकी अंतिम फिल्म भूमिका में रॉबर्ट डी नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट और मार्लन ब्रेडो अभिनीत हैं। यह एकमात्र मौका था जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दी। जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए। पटकथा डेनियल ई. टेलर और कारियो सलेम की कहानी पर आधारित थी। निर्देशक फ्रैंक ओजूर, पटकथा की है डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम, लेव डावस, स्टॉक मार्स स्मिथ, कहानी द्वारा डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम द्वारा निर्मित, केरी पोस्टर, ली रिच, अभिनीत, रॉबर्ट दे नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट, मार्लन ब्रॉडस, छायांकन रोब हेनोर द्वारा संपादित, रिचर्ड पीयर्सन, संगीत दिया है रॉबर्ट शोर, प्रोडक्शन कंपनी मॉडल चित्र द्वारा वितरित, कंपाउंडर पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। मिस्ड एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंच। बजट 68 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 1,114.3 मिलियन। लगभग एक नियमित चोरी में पकड़े जाने के बाद मास्टर शेफ क्रैकर निक विल्सन ने फैसला किया कि आखिरकार अपनी आपराधिक गतिविधियों में से संन्यास लेने का समय आ गया है। वह इस विचार को अपनी प्रेमिका ड्रायन के साथ साझा करता है, एक साथ रहना और एक वैध रेस्तरां खोलने की पेशकश करता है। वह अपने फ्रेंच में हिक्स द्वारा एक अंतिम स्कोर लेने के लिए मोहित है। निक को $4 मिलियन की आदयगी के लायक काम में ट्रेल कस्टम्स हाउस के अति सुरक्षित तहखाने में संग्रहित एक राष्ट्रीय खजाना, एक राजदंड चोरी करना है। कनाडा के तस्करी किए जा रहे सीमा शुल्क एजेंटों द्वारा राजदंड की खोज की गई थी। मैक्स ने निक को जैक टेलर से मिलवाया, जो एक महत्वाकांक्षी चोर है जिसने कस्टम हाउस में घुसपैठ की है और मानसिक रूप से विकलांग चौकीदार होने का नाटक करके सुरक्षा जानकारी हासिल की। साजिश में निक से जैक के प्रति प्रारंभिक आवश्यक और काम करने के
उनका समझौता शामिल है। मैक्स के साथ सहमत होने के बाद कि निक ऑपरेशन के प्रभावी हैं और उनके बीच एक समझौता करने के बाद वे एक योजना बनाने और सीमा शुल्क हाउस बेसमेंट तक पहुंच खोजने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर सकते हैं। साजिश में निक की प्रेमिका ड्रायन की निराशा भी शामिल है। निक के इस अंतिम स्कोर को करने के इरादे के कारण अब जैक क्लब का पूर्ण स्वामित्व पाने के लिए पर्याप्त पैसा है और ड्रायन के साथ एक आरामदायक जीवन बिताने के लिए। जब वह खुशी से शुरू करने की सहमत हो गई उसके साथ एक नया जीवन, वह निक को निराश छोड़ देती हैं और अपने चल रहे रिश्ते पर पुनः विचार करती हैं। एक और जटिलता उत्पन्न होती है क्योंकि जैक की सीमा शुल्क घर की सुरक्षा प्रणाली के कोड नहीं मिल पाते हैं। निक फिर एक भरोसेमंद सहयोगी स्टीव एक कंप्यूटर हैकर से मदद मांगता है जिसने निक के साथ पिछली नौकरियों में काम किया है। स्टीव बाईपास कोड प्राप्त करने के लिए कस्टम हाउस की सुरक्षा प्रणाली में हैक करता है ताकि वे चोरी के सिस्टम के अलर्ट प्रोटोकॉल में अस्थायी रूप से हेरफेर कर सके। हालांकि वह सुरक्षा कंपनी आर्डन क्रड के एक भ्रष्ट स्टीम प्रशासक द्वारा पकड़ा जाता है जो निक को जानकारी देने के लिए 50,000 के लिए जबरन वसूली करता है। भ्रष्ट प्रशासक के अनुरोध पर एक सार्वजनिक पार्क में पैसे और कोड का आदान प्रदान किया जाता है और बंदूकें शामिल होने से एक तनावपूर्ण क्षण उत्पन्न होता है जबकि जैक, निक और स्टीव वास्तविक समय में कोड की पुष्टि करते हैं। एक रेडियो और एक सेल फोन के बीच संवाद करने के लिए उन्हें इस घटना के बाद निक जैक को दृढ़ता से आदेश देता है कि वह फिर कभी बंदूक न ले जाए, भले ही इससे पार्क की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली हो। एक और जटिलता तब प्रकट होती है जब निक को पता चलता है कि तिजोरी को खोला नहीं जा सकता। वह उपकरण और प्रक्रिया का उपयोग करता है, इसलिए उसे डकैती की रात के लिए नियोजित कार्यक्रम द्वारा अनुमत कम समय सीमा के भीतर इसे खोलने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्कोर 2001 मूवी के बारे में बताती हूँ। द स्कोर फ्रैंक जोल ओज द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी डकैती फिल्म है और उनकी अंतिम फिल्म भूमिका में रॉबर्ट डी नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट और मार्लन ब्रेडो अभिनीत हैं। यह एकमात्र मौका था जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दी। जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए। पटकथा डेनियल ई. टेलर और कारियो सलेम की कहानी पर आधारित थी। निर्देशक फ्रैंक ओजूर, पटकथा की है डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम, लेव डावस, स्टॉक मार्श स्मिथ, कहानी द्वारा डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम द्वारा निर्मित, केरी पोस्टर, ली रिच, अभिनीत, रॉबर्ट दे नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट, मार्लन ब्रैंडो, छायांकन रॉब हेनोर द्वारा संपादित, रिचर्ड पीयर्सन, संगीत दिया रॉबर्ट शोर, प्रोडक्शन कंपनी मॉडल चित्र द्वारा वितरित, कंपाउंडर पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। मिस्ड
एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी फ्रेंच। बजट 68 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 1,114.3 मिलियन। लगभग एक नियमित चोरी में पकड़े जाने के बाद मास्टर शेफ क्रैकर निक विल्सन ने फैसला किया कि आखिरकार अपनी आपराधिक गतिविधियों में से संन्यास लेने का समय आ गया है। वह इस विचार को अपनी प्रेमिका ड्रायन के साथ साझा करता है। एक साथ रहना और एक वैध रेस्टोरेंट खोलने की पेशकश करता है। वह अपने फ्रेंच में हिक्स द्वारा एक अंतिम स्कोर लेने के लिए मोहित है। निक को $4 मिलियन की आदायगी के लायक काम में ट्रेल कस्टम्स हाउस के अति सुरक्षित तहखाने में संग्रहित एक राष्ट्रीय खजाना एक राजदंड चोरी करना है। कनाडा के तस्करी किए जा रहे सीमा शुल्क एजेंटों द्वारा राजदंड की खोज की गई थी। मैक्स ने निक को जैक टेलर से मिलवाया, जो एक महत्वाकांक्षी चोर है जिसने कस्टम हाउस में घुसपैठ की है और मानसिक रूप से विकलांग चौकीदार होने का नाटक करके सुरक्षा जानकारी हासिल की। साजिश में निक से जैक के प्रति प्रारंभिक आवश्यक और काम करने के उनका समझौता शामिल है। मैक्स के साथ सहमत होने के बाद कि निक ऑपरेशन के प्रभावी हैं और उनके बीच एक समझौता करने के बाद वे एक योजना बनाने और सीमा शुल्क हाउस बेसमेंट तक पहुंच खोजने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर सकते हैं। साजिश में निक की प्रेमिका ड्रायन की निराशा भी शामिल है। निक के इस अंतिम स्कोर को करने के इरादे के कारण अब जैक क्लब का पूर्ण स्वामित्व पाने के लिए पर्याप्त पैसा है और ड्रायन के साथ एक आरामदायक जीवन बिताने के लिए। जब वह खुशी से शुरू करने की सहमत हो गई उसके साथ एक नया जीवन, वह निक को निराश छोड़ देती हैं और अपने चल रहे रिश्ते पर पुनः विचार करती हैं। एक और जटिलता उत्पन्न होती है क्योंकि जैक की सीमा शुल्क घर की सुरक्षा प्रणाली के कोड नहीं मिल पाते हैं। निक फिर एक भरोसेमंद सहयोगी स्टीव एक कंप्यूटर हैकर से मदद मांगता है जिसने निक के साथ पिछली नौकरियों में काम किया है। स्टीव बाईपास कोड प्राप्त करने के लिए कस्टम हाउस की सुरक्षा प्रणाली में हैक करता है ताकि वे चोरी के सिस्टम के अलर्ट प्रोटोकॉल में अस्थायी रूप से हेरफेर कर सके। हालांकि वह सुरक्षा कंपनी आर्डन क्रड के एक भ्रष्ट स्टीम प्रशासक द्वारा पकड़ा जाता है जो निक को जानकारी देने के लिए 50,000 के लिए जबरन वसूली करता है। भ्रष्ट प्रशासक के अनुरोध पर एक सार्वजनिक पार्क में पैसे और कोड का आदान प्रदान किया जाता है और बंदूकें शामिल होने से एक तनावपूर्ण क्षण उत्पन्न होता है जबकि जैक, निक और स्टीव वास्तविक समय में कोड की पुष्टि करते हैं। एक रेडियो और एक सेल फोन के बीच संवाद करने के लिए उन्हें इस घटना के बाद निक जैक को दृढ़ता से आदेश देता है कि वह फिर कभी बंदूक न ले जाए, भले ही इससे पार्क की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली हो।
एक और जटिलता तब प्रकट होती है जब निक को पता चलता है कि तिजोरी को खोला नहीं जा सकता। वह उपकरण और प्रक्रिया का उपयोग करता है, इसलिए उसे डकैती की रात के लिए नियोजित कार्यक्रम द्वारा अनुमत कम समय सीमा के भीतर इसे खोलने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्कोर 2001 मूवी के बारे में बताती हूँ। द स्कोर फ्रैंक जोल ओज द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी डकैती फिल्म है और उनकी अंतिम फिल्म भूमिका में रॉबर्ट डी नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट और मार्लन ब्रेडो अभिनीत हैं। यह एकमात्र मौका था जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दी। जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए। पटकथा डेनियल ई. टेलर और कार्यो सलेम की कहानी पर आधारित थी। निर्देशक फ्रैंक ओजूर, पटकथा की है डेनियल ई. टेलर, कार्यो सलेम, लेव डावस, स्टॉक मार्स स्मिथ, कहानी द्वारा डेनियल ई. टेलर, कार्यो सलेम द्वारा निर्मित, केरी पोस्टर, ली रिच, अभिनीत, रॉबर्ट दे नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट, मार्लन ब्रैंडो, छायांकन रोब रेनोर द्वारा संपादित, रिचर्ड पीयर्सन, संगीत दिया है रॉबर्ट शोर, प्रोडक्शन कंपनी मॉडल चित्र द्वारा वितरित, कंपाउंडर पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। मिस्ड एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंच। बजट 68 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 1,114.3 मिलियन। लगभग एक नियमित चोरी में पकड़े जाने के बाद मास्टर शेफ क्रैकर निक विल्सन ने फैसला किया कि आखिरकार अपनी आपराधिक गतिविधियों में से संन्यास लेने का समय आ गया है। वह इस विचार को अपनी प्रेमिका ड्रायन के साथ साझा करता है, एक साथ रहना और एक वैध रेस्तरां खोलने की पेशकश करता है। वह अपने फ्रेंच में हिक्स द्वारा एक अंतिम स्कोर लेने के लिए मोहित है। निक को $4 मिलियन की आदयगी के लायक काम में ट्रेल कस्टम्स हाउस के अति सुरक्षित तहखाने में संग्रहित एक राष्ट्रीय खजाना, एक राजदंड चोरी करना है। कनाडा के तस्करी किए जा रहे सीमा शुल्क एजेंटों द्वारा राजदंड की खोज की गई थी। मैक्स ने निक को जैक टेलर से मिलवाया, जो एक महत्वाकांक्षी चोर है जिसने कस्टम हाउस में घुसपैठ की है और मानसिक रूप से विकलांग चौकीदार होने का नाटक करके सुरक्षा जानकारी हासिल की। साजिश में निक से जैक के प्रति प्रारंभिक आवश्यक और काम करने के उनका समझौता शामिल है। मैक्स के साथ सहमत होने के बाद कि निक ऑपरेशन के प्रभावी हैं और उनके बीच एक समझौता करने के बाद वे एक योजना बनाने और सीमा शुल्क हाउस बेसमेंट तक पहुंच खोजने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर सकते हैं। साजिश में निक की प्रेमिका ड्रायन की निराशा भी शामिल है। निक के इस अंतिम स्कोर को करने के इरादे के कारण अब जैक क्लब का पूर्ण स्वामित्व
पाने के लिए पर्याप्त पैसा है और ड्रायन के साथ एक आरामदायक जीवन बिताने के लिए। जब वह खुशी से शुरू करने की सहमत हो गई उसके साथ एक नया जीवन, वह निक को निराश छोड़ देती है और अपने चल रहे रिश्ते पर पुनः विचार करती है। एक और जटिलता उत्पन्न होती है क्योंकि जैक की सीमा शुल्क घर की सुरक्षा प्रणाली के कोड नहीं मिल पाते हैं। निक फिर एक भरोसेमंद सहयोगी स्टीव, एक कंप्यूटर हैकर से मदद मांगता है जिसने निक के साथ पिछली नौकरियों में काम किया है। स्टीव बाईपास कोड प्राप्त करने के लिए कस्टम हाउस की सुरक्षा प्रणाली में हैक करता है ताकि वे चोरी के सिस्टम के अलर्ट प्रोटोकॉल में अस्थायी रूप से हेरफेर कर सकें। हालांकि वह सुरक्षा कंपनी आर्डन क्लड के एक भ्रष्ट स्टीव प्रशासक द्वारा पकड़ा जाता है जो निक को जानकारी देने के लिए 50,000 के लिए जबरन वसूली करता है। भ्रष्ट प्रशासक के अनुरोध पर एक सार्वजनिक पार्क में पैसे और कोड का आदान प्रदान किया जाता है और बंदूकें शामिल होने से एक तनावपूर्ण क्षण उत्पन्न होता है जबकि जैक, निक और स्टीव वास्तविक समय में कोड की पुष्टि करते हैं। एक रेडियो और एक सेल फोन के बीच संवाद करने के लिए उन्हें इस घटना के बाद निक जैक को दृढ़ता से आदेश देता है कि वह फिर कभी बंदूक न ले जाए, भले ही इससे पार्क की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली हो। एक और जटिलता तब प्रकट होती है जब निक को पता चलता है कि तिजोरी को खोला नहीं जा सकता। वह उपकरण और प्रक्रिया का उपयोग करता है, इसलिए उसे डकैती की रात के लिए नियोजित कार्यक्रम द्वारा अनुमत कम समय सीमा के भीतर इसे खोलने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्कोर 2001 मूवी के बारे में बताती हूँ। द स्कोर फ्रैंक जोल ओज द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी डकैती फिल्म है और उनकी अंतिम फिल्म भूमिका में रॉबर्ट डी नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट और मार्लन ब्रेडो अभिनीत हैं। यह एकमात्र मौका था जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दी। जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए, पटकथा डेनियल ई. टेलर और कारियो सलेम की कहानी पर आधारित थी। निर्देशक फ्रैंक ओजूर, पटकथा किए डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम, लेव डावस, स्टॉक मार्श स्मिथ, कहानी द्वारा डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम द्वारा निर्मित, केरी पोस्टर, ली रिच अभिनीत, रॉबर्ट दे नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट, मार्लन ब्रैंडो, छायांकन रॉब रेनोर द्वारा संपादित, रिचर्ड पियर्सन, संगीत दिया रॉबर्ट शोर, प्रोडक्शन कंपनी मॉडल चित्र द्वारा वितरित, कंपाउंडर पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। मिस्ड एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंच। बजट 68 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 1,114.3 मिलियन। लगभग एक नियमित चोरी में पकड़े जाने के बाद मास्टर शेफ क्रैकर निक विल्सन ने फैसला किया कि
आखिरकार अपनी आपराधिक गतिविधियों में से संन्यास लेने का समय आ गया है। वह इस विचार को अपनी प्रेमिका ड्रायन के साथ साझा करता है। एक साथ रहना और एक वैध रेस्टोरेंट खोलने की पेशकश करता है। वह अपने फ्रेश में हिक्स द्वारा एक अंतिम स्कोर लेने के लिए मोहित है। निक को $4 मिलियन की आदमयगी के लायक काम में ट्रेल कस्टम्स हाउस के अति सुरक्षित तहखाने में संग्रहित एक राष्ट्रीय खजाना एक राजदंड चोरी करना है। कनाडा के तस्करी किए जा रहे सीमा शुल्क एजेंटों द्वारा राजदंड की खोज की गई थी। मैक्स ने निक को जैक टेलर से मिलवाया, जो एक महत्वाकांक्षी चोर है जिसने कस्टम हाउस में घुसपैठ की है और मानसिक रूप से विकलांग चौकीदार होने का नाटक करके सुरक्षा जानकारी हासिल की। साजिश में निक से जैक के प्रति प्रारंभिक आवश्यक और काम करने के उनका समझौता शामिल है। मैक्स के साथ सहमत होने के बाद कि निक ऑपरेशन के प्रभावी हैं और उनके बीच एक समझौता के बाद वे एक योजना बनाने और सीमा शुल्क हाउस बेसमेंट तक पहुंच खोजने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर सकते हैं। साजिश में निक की प्रेमिका ड्रायन की निराशा भी शामिल है। निक के इस अंतिम स्कोर को करने के इरादे के कारण अब जैक क्लब का पूर्ण स्वामित्व पाने के लिए पर्याप्त पैसा है और ड्रायन के साथ एक आरामदायक जीवन बिताने के लिए। जब वह खुशी से शुरू करने की सहमत हो गई उसके साथ एक नया जीवन, वह निक को निराश छोड़ देती हैं और अपने चल रहे रिश्ते पर पुनः विचार करती हैं। एक और जटिलता उत्पन्न होती है क्योंकि जैक की सीमा शुल्क घर की सुरक्षा प्रणाली के कोड नहीं मिल पाते हैं। निक फिर एक भरोसेमंद सहयोगी स्टीव एक कंप्यूटर हैकर से मदद मांगता है जिसने निक के साथ पिछली नौकरियों में काम किया है। स्टीव बाईपास कोड प्राप्त करने के लिए कस्टम हाउस की सुरक्षा प्रणाली में हैक करता है ताकि वे चोरी के सिस्टम के अलर्ट प्रोटोकॉल में अस्थायी रूप से हेरफेर कर सकें। हालांकि वह सुरक्षा कंपनी आर्डन क्लड के एक भ्रष्ट स्टीम प्रशासक द्वारा पकड़ा जाता है जो निक को जानकारी देने के लिए 50,000 के लिए जबरन वसूली करता है। भ्रष्ट प्रशासक के अनुरोध पर एक सार्वजनिक पार्क में पैसे और कोड का आदान प्रदान किया जाता है और बंदूकें शामिल होने से एक तनावपूर्ण क्षण उत्पन्न होता है जबकि जैक, निक और स्टीव वास्तविक समय में कोड की पुष्टि करते हैं। एक रेडियो और एक सेल फोन के बीच संवाद करने के लिए उन्हें इस घटना के बाद निक जैक को दृढ़ता से आदेश देता है कि वह फिर कभी बंदूक न ले जाए, भले ही इससे पार्क की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली हो। एक और जटिलता तब प्रकट होती है जब निक को पता चलता है कि तिजोरी को खोला नहीं जा सकता। वह उपकरण और प्रक्रिया का उपयोग करता है, इसलिए उसे डकैती की रात के लिए नियोजित कार्यक्रम द्वारा अनुमत कम समय सीमा के भीतर इसे खोलने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्कोर 2001 मूवी के बारे में बताती हूँ। द स्कोर फ्रैंक जोल ओज द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी डकैती
फिल्म है और उनकी अंतिम फिल्म भूमिका में रॉबर्ट डी नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट और मार्लन ब्रेडो अभिनीत हैं। यह एकमात्र मौका था जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दी। जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए। पटकथा डेनियल ई. टेलर और कारियो सलेम की कहानी पर आधारित थी। निर्देशक फ्रैंक ओजूर, पटकथा की है डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम, लेव डावस, स्टॉक मार्श स्मिथ, कहानी द्वारा डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम द्वारा निर्मित, केरी फोस्टर, ली रिच, अभिनीत, रॉबर्ट दे नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट, मार्लन ब्रैंडो, छायांकन रॉब रेनोर द्वारा संपादित, रिचर्ड पीयर्सन, संगीत दिया रॉबर्ट शोर, प्रोडक्शन कंपनी मॉडल चित्र द्वारा वितरित, कंपाउंडर पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्मिथ एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल, रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001, कार्यकारी समय 124 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, बोली अंग्रेजी फ्रेंच, बजट 68 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 1,114.3 मिलियन। लगभग एक नियमित चोरी में पकड़े जाने के बाद मास्टर शेफ क्रैकर निक विल्सन ने फैसला किया कि आखिरकार अपनी आपराधिक गतिविधियों में से संन्यास लेने का समय आ गया है। वह इस विचार को अपनी प्रेमिका ड्रायन के साथ साझा करता है, एक साथ रहना और एक वैध रेस्तरां खोलने की पेशकश करता है। वह अपने फ्रेंच में हिक्स द्वारा एक अंतिम स्कोर लेने के लिए मोहित है। निक को $4 मिलियन की आदमयगी के लायक काम मॉन्ट्रियल कस्टम्स हाउस के अति सुरक्षित तहखाने में संग्रहित एक राष्ट्रीय खजाना, एक राजदंड चोरी करना है। कनाडा के तस्करी किए जा रहे सीमा शुल्क एजेंटों द्वारा राजदंड की खोज की गई थी। मैक्स ने निक को जैक टेलर से मिलवाया, जो एक महत्वाकांक्षी चोर है जिसने कस्टम हाउस में घुसपैठ की है और मानसिक रूप से विकलांग चौकीदार होने का नाटक करके सुरक्षा जानकारी हासिल की। साजिश में निक से जैक के प्रति प्रारंभिक आवश्यक और काम करने के उनका समझौता शामिल है। मैक्स के साथ सहमत होने के बाद कि निक ऑपरेशन के प्रभावी हैं और उनके बीच एक समझौता करने के बाद वे एक योजना बनाने और सीमा शुल्क हाउस बेसमेंट तक खोजने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर सकते हैं। साजिश में निक की प्रेमिका ड्रायन की निराशा भी शामिल है। निक के इस अंतिम स्कोर को करने के इरादे के कारण अब जैक क्लब का पूर्ण स्वामित्व पाने के लिए पर्याप्त पैसा है और ड्रायन के साथ एक आरामदायक जीवन बिताने के लिए। जब वह खुशी से शुरू करने की सहमत हो गई उसके साथ एक नया जीवन, वह निक को निराश छोड़ देती हैं और अपने चल रहे रिश्ते पर पुनः विचार करती हैं। एक और जटिलता उत्पन्न होती है क्योंकि जैक की सीमा शुल्क घर की सुरक्षा प्रणाली के कोड नहीं मिल पाते हैं। निक फिर एक भरोसेमंद सहयोगी स्टीव, एक कंप्यूटर हैकर से मदद मांगता है जिसने निक के साथ पिछली
नौकरियों में काम किया है। स्टीम बाईपास कोड प्राप्त करने के लिए कस्टम हाउस की सुरक्षा प्रणाली में हैक करता है ताकि वे चोरी के सिस्टम के अलर्ट प्रोटोकॉल में अस्थायी रूप से हेरफेर कर सकें। हालांकि वह सुरक्षा कंपनी आर्डन क्रड के एक भ्रष्ट स्टीम प्रशासक द्वारा पकड़ा जाता है जो निक को जानकारी देने के लिए 50,000 के लिए जबरन वसूली करता है। भ्रष्ट प्रशासक के अनुरोध पर एक सार्वजनिक पार्क में पैसे और कोड का आदान प्रदान किया जाता है और बंदूकें शामिल होने से एक तनावपूर्ण क्षण उत्पन्न होता है जबकि जैक, निक और स्टीव वास्तविक समय में कोड की पुष्टि करते हैं। एक रेडियो और एक सेल फोन के बीच संवाद करने के लिए उन्हें इस घटना के बाद निक जैक को दृढ़ता से आदेश देता है कि वह फिर कभी बंदूक न ले जाए, भले ही इससे पार्क की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली हो। एक और जटिलता तब प्रकट होती है जब निक को पता चलता है कि तिजोरी को खोला नहीं जा सकता। वह उपकरण और प्रक्रिया का उपयोग करता है, इसलिए उसे डकैती की रात के लिए नियोजित कार्यक्रम द्वारा अनुमत कम समय सीमा के भीतर इसे खोलने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्कोर 2001 मूवी के बारे में बताती हूँ। द स्कोर फ्रैंक जोल ओज द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी डकैती फिल्म है और उनकी अंतिम फिल्म भूमिका में रॉबर्ट डी नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट और मार्लन ब्रेडो अभिनीत हैं। यह एकमात्र मौका था जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दी। जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए। पटकथा डेनियल ई. टेलर और कारियो सलेम की कहानी पर आधारित थी। निर्देशक फ्रैंक ओजूर, पटकथा की है डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम, लेव डावस, स्टॉक मार्श स्मिथ, कहानी द्वारा डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम द्वारा निर्मित, केरी फोस्टर, ली रिच अभिनीत, रॉबर्ट दे नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट, मार्लन ब्रैंडो, छायांकन रोब रेनोर द्वारा संपादित, रिचर्ड पीयर्सन, संगीत दिया रॉबर्ट शोर, प्रोडक्शन कंपनी मॉडल चित्र द्वारा वितरित, कंपाउंडर पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। मिस्ड एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंच। बजट 68 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 1,114.3 मिलियन। लगभग एक नियमित चोरी में पकड़े जाने के बाद मास्टर शेफ क्रैकर निक विल्सन ने फैसला किया कि आखिरकार अपनी आपराधिक गतिविधियों में से संन्यास लेने का समय आ गया है। वह इस विचार को अपनी प्रेमिका ड्रायन के साथ साझा करता है, एक साथ रहना और एक वैध रेस्तरां खोलने की पेशकश करता है। वह अपने फ्रेंच में हिक्स द्वारा एक अंतिम स्कोर लेने के लिए मोहित है। निक को $4 मिलियन की आदायगी के लायक काम मॉन्ट्रियल कस्टम्स हाउस के अति सुरक्षित तहखाने में संग्रहित एक वार्षिक
राष्ट्रीय खजाना एक राजदंड चोरी करना है। कनाडा के तस्करी किए जा रहे सीमा शुल्क एजेंटों द्वारा राजदंड की खोज की गई थी। मैक्स ने निक को जैक टेलर से मिलवाया, जो एक महत्वाकांक्षी चोर है जिसने कस्टम हाउस में घुसपैठ की है और मानसिक रूप से विकलांग चौकीदार होने का नाटक करके सुरक्षा जानकारी हासिल की। साजिश में निक से जैक के प्रति प्रारंभिक आवश्यक और काम करने के उनका समझौता शामिल है। मैक्स के साथ सहमत होने के बाद कि निक ऑपरेशन के प्रभावी हैं और उनके बीच एक समझौता के बाद वे एक योजना बनाने और सीमा शुल्क हाउस बेसमेंट तक पहुंच खोजने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर सकते हैं। साजिश में निक की प्रेमिका ड्रायन की निराशा भी शामिल है। निक के इस अंतिम स्कोर को करने के इरादे के कारण अब जैक क्लब का पूर्ण स्वामित्व पाने के लिए पर्याप्त पैसा है और ड्रायन के साथ एक आरामदायक जीवन बिताने के लिए। जब वह खुशी से शुरू करने की सहमत हो गई उसके साथ एक नया जीवन, वह निक को निराश छोड़ देती हैं और अपने चल रहे रिश्ते पर पुनः विचार करती हैं। एक और जटिलता उत्पन्न होती है क्योंकि जैक की सीमा शुल्क घर की सुरक्षा प्रणाली के कोड नहीं मिल पाते हैं। निक फिर एक भरोसेमंद सहयोगी स्टीव एक कंप्यूटर हैकर से मदद मांगता है जिसने निक के साथ पिछली नौकरियों में काम किया है। स्टीव बाईपास कोड प्राप्त करने के लिए कस्टम हाउस की सुरक्षा प्रणाली में हैक करता है ताकि वे चोरी के सिस्टम के अलर्ट प्रोटोकॉल में अस्थायी रूप से हेरफेर कर सके। हालांकि वह सुरक्षा कंपनी आर्डन क्रड के एक भ्रष्ट स्टीम प्रशासक द्वारा पकड़ा जाता है जो निक को जानकारी देने के लिए 50,000 के लिए जबरन वसूली करता है। भ्रष्ट प्रशासक के अनुरोध पर एक सार्वजनिक पार्क में पैसे और कोड का आदान प्रदान किया जाता है और बंदूकें शामिल होने से एक तनावपूर्ण क्षण उत्पन्न होता है जबकि जैक, निक और स्टीव वास्तविक समय में कोड की पुष्टि करते हैं। एक रेडियो और एक सेल फोन के बीच संवाद करने के लिए उन्हें इस घटना के बाद निक जैक को दृढ़ता से आदेश देता है कि वह फिर कभी बंदूक न ले जाए, भले ही इससे पार्क की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली हो। एक और जटिलता तब प्रकट होती है जब निक को पता चलता है कि तिजोरी को खोला नहीं जा सकता। वह उपकरण और प्रक्रिया का उपयोग करता है, इसलिए उसे डकैती की रात के लिए नियोजित कार्यक्रम द्वारा अनुमत कम समय सीमा के भीतर इसे खोलने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्कोर 2001 मूवी के बारे में बताती हूँ। द स्कोर फ्रैंक जोल ओज द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी डकैती फिल्म है और उनकी अंतिम फिल्म भूमिका में रॉबर्ट डी नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट और मार्लन ब्रेडो अभिनीत हैं। यह एकमात्र मौका था जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दी। जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए। पटकथा डेनियल ई. टेलर और कार्यो स्लेम की कहानी पर आधारित थी। निर्देशक फ्रैंक ओजूर, पटकथा किए डेनियल ई. टेलर, कार्यो स्लेम, लेव
डावस स्टॉक मार्स स्मिथ कहानी द्वारा डेनियल ई टेलर कार्गियो सलेम द्वारा निर्मित केरी पोस्टर ली रिच अभिनीत रॉबर्ट दे नीरो एडवर्ड नॉर्टन एंजेला बेसेट मार्लन ब्रॉडर्स छायाकान रोब हेनोर द्वारा संपादित रिचर्ड पियर्सन संगीत दिया है रॉबर्ट शोर प्रोडक्शन कंपनी मॉडल चित्र द्वारा वितरित कंपाउंडर पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका मिस्ड एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001 कार्यकारी समय 124 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका बोली अंग्रेजी फ्रेंच बजट 68 मिलियन बॉक्स ऑफिस 1,114.3 मिलियन लगभग एक नियमित चोरी में पकड़े जाने के बाद मास्टर शेफ क्रैकर निक विल्सन ने फैसला किया कि आखिरकार अपनी आपराधिक गतिविधियों में से संन्यास लेने का समय आ गया है। वह इस विचार को अपनी प्रेमिका ड्रायन के साथ साझा करता है, एक साथ रहना और एक वैध रेस्तरां खोलने की पेशकश करता है। वह अपने फ्रेश में हिक्स द्वारा एक अंतिम स्कोर लेने के लिए मोहित है। निक को $4 मिलियन की आदयगी के लायक काम में ट्रेल कस्टम्स हाउस के अति सुरक्षित तहखाने में संग्रहित एक राष्ट्रीय खजाना एक राजदंड चोरी करना है। कनाडा के तस्करी किए जा रहे सीमा शुल्क एजेंटों द्वारा राजदंड की खोज की गई थी। मैक्स ने निक को जैक टेलर से मिलवाया, जो एक महत्वाकांक्षी चोर है जिसने कस्टम हाउस में घुसपैठ की है और मानसिक रूप से विकलांग चौकीदार होने का नाटक करके सुरक्षा जानकारी हासिल की। साजिश में निक से जैक के प्रति प्रारंभिक आवश्यक और काम करने के उनका समझौता शामिल है। मैक्स के साथ सहमत होने के बाद कि निक ऑपरेशन के प्रभावी हैं और उनके बीच एक समझौता के बाद वे एक योजना बनाने और सीमा शुल्क हाउस बेसमेंट तक पहुंच खोजने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर सकते हैं। साजिश में निक की प्रेमिका ड्रायन की निराशा भी शामिल है। निक के इस अंतिम स्कोर को करने के इरादे के कारण अब जैक क्लब का पूर्ण स्वामित्व पाने के लिए पर्याप्त पैसा है और ड्रायन के साथ एक आरामदायक जीवन बिताने के लिए। जब वह खुशी से शुरू करने की सहमत हो गई उसके साथ एक नया जीवन, वह निक को निराश छोड़ देती हैं और अपने चल रहे रिश्ते पर पुनः विचार करती हैं। एक और जटिलता उत्पन्न होती है क्योंकि जैक की सीमा शुल्क घर की सुरक्षा प्रणाली के कोड नहीं मिल पाते हैं। निक फिर एक भरोसेमंद सहयोगी स्टीव एक कंप्यूटर हैकर से मदद मांगता है जिसने निक के साथ पिछली नौकरियों में काम किया है। स्टीव बाईपास कोड प्राप्त करने के लिए कस्टम हाउस की सुरक्षा प्रणाली में हैक करता है ताकि वे चोरी के सिस्टम के अलर्ट प्रोटोकॉल में अस्थायी रूप से हेरफेर कर सकें। हालांकि वह सुरक्षा कंपनी आर्डन क्लड के एक भ्रष्ट स्टीम प्रशासक द्वारा पकड़ा जाता है जो निक को जानकारी देने के लिए 50,000 के लिए जबरन वसूली करता है। भ्रष्ट प्रशासक के अनुरोध पर एक सार्वजनिक पार्क में पैसे और कोड का आदान प्रदान किया जाता है और बंदूकें शामिल होने से
एक तनावपूर्ण क्षण उत्पन्न होता है जबकि जैक, निक और स्टीव वास्तविक समय में कोड की पुष्टि करते हैं। एक रेडियो और एक सेल फोन के बीच संवाद करने के लिए उन्हें इस घटना के बाद निक जैक को दृढ़ता से आदेश देता है कि वह फिर कभी बंदूक न ले जाए, भले ही इससे पार्क की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली हो। एक और जटिलता तब प्रकट होती है जब निक को पता चलता है कि तिजोरी को खोला नहीं जा सकता। वह उपकरण और प्रक्रिया का उपयोग करता है, इसलिए उसे डकैती की रात के लिए नियोजित कार्यक्रम द्वारा अनुमत कम समय सीमा के भीतर इसे खोलने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्कोर 2001 मूवी के बारे में बताती हूँ। द स्कोर फ्रैंक जोल ओज द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी डकैती फिल्म है और उनकी अंतिम फिल्म भूमिका में रॉबर्ट डी नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट और मार्लन ब्रेडो अभिनीत हैं। यह एकमात्र मौका था जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दी। जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए, पटकथा डेनियल ई. टेलर और कारियो सलेम की कहानी पर आधारित थी। निर्देशक फ्रैंक ओजूर, पटकथा किए डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम, लेव डावस, स्टॉक मार्श स्मिथ, कहानी द्वारा डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम द्वारा निर्मित, केरी पोस्टर, ली रिच अभिनीत, रॉबर्ट दे नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट, मार्लन ब्रैंडो, छायांकन रॉब रेनोर द्वारा संपादित, रिचर्ड पियर्सन, संगीत दिया रॉबर्ट शोर, प्रोडक्शन कंपनी मॉडल चित्र द्वारा वितरित, कंपाउंडर पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। मिस्ड एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंच। बजट 68 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 1,114.3 मिलियन। लगभग एक नियमित चोरी में पकड़े जाने के बाद मास्टर शेफ क्रैकर निक विल्सन ने फैसला किया कि आखिरकार अपनी आपराधिक गतिविधियों में से संन्यास लेने का समय आ गया है। वह इस विचार को अपनी प्रेमिका ड्रायन के साथ साझा करता है, एक साथ रहना और एक वैध रेस्तरां खोलने की पेशकश करता है। वह अपने फ्रेंच में हिक्स द्वारा एक अंतिम स्कोर लेने के लिए मोहित है। निक को $4 मिलियन की आदमयगी के लायक काम में ट्रेल कस्टम्स हाउस के अति सुरक्षित तहखाने में संग्रहित एक राष्ट्रीय खजाना, एक राजदंड चोरी करना है। कनाडा के तस्करी किए जा रहे सीमा शुल्क एजेंटों द्वारा राजदंड की खोज की गई थी। मैक्स ने निक को जैक टेलर से मिलवाया, जो एक महत्वाकांक्षी चोर है जिसने कस्टम हाउस में घुसपैठ की है और मानसिक रूप से विकलांग चौकीदार होने का नाटक करके सुरक्षा जानकारी हासिल की। साजिश में निक से जैक के प्रति प्रारंभिक आवश्यक और काम करने के उनका समझौता शामिल है। मैक्स के साथ सहमत होने के बाद
कि निक ऑपरेशन के प्रभावी हैं और उनके बीच एक समझौता के बाद वे एक योजना बनाने और सीमा शुल्क हाउस बेसमेंट तक पहुंच खोजने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर सकते हैं। साजिश में निक की प्रेमिका ड्रायन की निराशा भी शामिल है। निक के इस अंतिम स्कोर को करने के इरादे के कारण अब जैक क्लब का पूर्ण स्वामित्व पाने के लिए पर्याप्त पैसा है और ड्रायन के साथ एक आरामदायक जीवन बिताने के लिए। जब वह खुशी से शुरू करने की सहमत हो गई उसके साथ एक नया जीवन, वह निक को निराश छोड़ देती हैं और अपने चल रहे रिश्ते पर पुनः विचार करती हैं। एक और जटिलता उत्पन्न होती है क्योंकि जैक की सीमा शुल्क घर की सुरक्षा प्रणाली के कोड नहीं मिल पाते हैं। निक फिर एक भरोसेमंद सहयोगी स्टीव एक कंप्यूटर हैकर से मदद मांगता है जिसने निक के साथ पिछली नौकरियों में काम किया है। स्टीव बाईपास कोड प्राप्त करने के लिए कस्टम हाउस की सुरक्षा प्रणाली में हैक करता है ताकि वे चोरी के सिस्टम के अलर्ट प्रोटोकॉल में अस्थायी रूप से हेरफेर कर सकें। हालांकि वह सुरक्षा कंपनी आर्डन क्लड के एक भ्रष्ट स्टीम प्रशासक द्वारा पकड़ा जाता है जो निक को जानकारी देने के लिए 50,000 के लिए जबरन वसूली करता है। भ्रष्ट प्रशासक के अनुरोध पर एक सार्वजनिक पार्क में पैसे और कोड का आदान प्रदान किया जाता है और बंदूकें शामिल होने से एक तनावपूर्ण क्षण उत्पन्न होता है जबकि जैक, निक और स्टीव वास्तविक समय में कोड की पुष्टि करते हैं। एक रेडियो और एक सेल फोन के बीच संवाद करने के लिए उन्हें इस घटना के बाद निक जैक को दृढ़ता से आदेश देता है कि वह फिर कभी बंदूक न ले जाए, भले ही इससे पार्क की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली हो। एक और जटिलता तब प्रकट होती है जब निक को पता चलता है कि तिजोरी को खोला नहीं जा सकता। वह उपकरण और प्रक्रिया का उपयोग करता है, इसलिए उसे डकैती की रात के लिए नियोजित कार्यक्रम द्वारा अनुमत कम समय सीमा के भीतर इसे खोलने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्कोर 2001 मूवी के बारे में बताती हूँ। द स्कोर फ्रैंक जोल ओज द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी डकैती फिल्म है और उनकी अंतिम फिल्म भूमिका में रॉबर्ट डी नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट और मार्लन ब्रेडो अभिनीत हैं। यह एकमात्र मौका था जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दी। जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए। पटकथा डेनियल ई. टेलर और कारियो सलेम की कहानी पर आधारित थी। निर्देशक फ्रैंक ओजूर, पटकथा की है डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम, लेव डावस, स्टॉक मार्स स्मिथ, कहानी द्वारा डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम द्वारा निर्मित, केरी पोस्टर, ली रिच, अभिनीत, रॉबर्ट दे नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट, मार्लन ब्रैंडो, छायांकन रॉब रेनोर द्वारा संपादित, रिचर्ड पीयर्सन, संगीत दिया रॉबर्ट शोर, प्रोडक्शन कंपनी मॉडल चित्र द्वारा वितरित, कंपाउंडर पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्मिथ एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 124 मिनट। देश
संयुक्त राज्य अमेरिका बोली अंग्रेजी फ्रेंच। बजट 68 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 1,114.3 मिलियन। लगभग एक नियमित चोरी में पकड़े जाने के बाद मास्टर शेफ क्रेकर निक विल्सन ने फैसला किया कि आखिरकार अपनी आपराधिक गतिविधियों में से संन्यास लेने का समय आ गया है। वह इस विचार को अपनी प्रेमिका ड्रायन के साथ साझा करता है, एक साथ रहना और एक वैध रेस्तरां खोलने की पेशकश करता है। वह अपने फ्रेंच में हिक्स द्वारा एक अंतिम स्कोर लेने के लिए मोहित है। निक को $4 मिलियन की आदमयगी के लायक काम में ट्रेल कस्टम्स हाउस के अति सुरक्षित तहखाने में संग्रहित एक राष्ट्रीय खजाना एक राजदंड चोरी करना है। कनाडा के तस्करी किए जा रहे सीमा शुल्क एजेंटों द्वारा राजदंड की खोज की गई थी। मैक्स ने निक को जैक टेलर से मिलवाया, जो एक महत्वाकांक्षी चोर है जिसने कस्टम हाउस में घुसपैठ की है और मानसिक रूप से विकलांग चौकीदार होने का नाटक करके सुरक्षा जानकारी हासिल की। साजिश में निक से जैक के प्रति प्रारंभिक आवश्यक और काम करने के उनका समझौता शामिल है। मैक्स के साथ सहमत होने के बाद कि निक ऑपरेशन के प्रभावी हैं और उनके बीच एक समझौता करने के बाद वे एक योजना बनाने और सीमा शुल्क हाउस बेसमेंट तक खोजने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर सकते हैं। साजिश में निक की प्रेमिका ड्रायन की निराशा भी शामिल है। निक के इस अंतिम स्कोर को करने के इरादे के कारण अब जैक क्लब का पूर्ण स्वामित्व पाने के लिए पर्याप्त पैसा है और ड्रायन के साथ एक आरामदायक जीवन बिताने के लिए। जब वह खुशी से शुरू करने की सहमत हो गई उसके साथ एक नया जीवन, वह निक को निराश छोड़ देती हैं और अपने चल रहे रिश्ते पर पुनः विचार करती हैं। एक और जटिलता उत्पन्न होती है क्योंकि जैक की सीमा शुल्क घर की सुरक्षा प्रणाली के कोड नहीं मिल पाते हैं। निक फिर एक भरोसेमंद सहयोगी स्टीव एक कंप्यूटर हैकर से मदद मांगता है जिसने निक के साथ पिछली नौकरियों में काम किया है। स्टीव बाईपास कोड प्राप्त करने के लिए कस्टम हाउस की सुरक्षा प्रणाली में हैक करता है ताकि वे चोरी के सिस्टम के अलर्ट प्रोटोकॉल में अस्थायी रूप से हेरफेर कर सके। हालांकि वह सुरक्षा कंपनी आर्डन क्रड के एक भ्रष्ट स्टीम प्रशासक द्वारा पकड़ा जाता है, जो निक को जानकारी देने के लिए 50,000 के लिए जबरन वसूली करता है। भ्रष्ट प्रशासक के अनुरोध पर एक सार्वजनिक पार्क में पैसे और कोड का आदान प्रदान किया जाता है और बंदूकें शामिल होने से एक तनावपूर्ण क्षण उत्पन्न होता है, जबकि जैक, निक और स्टीव वास्तविक समय में कोड की पुष्टि करते हैं। एक रेडियो और एक सेल फोन के बीच संवाद करने के लिए उन्हें इस घटना के बाद निक जैक को दृढ़ता से आदेश देता है कि वह फिर कभी बंदूक न ले जाए, भले ही इससे पार्क की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली हो। एक और जटिलता तब प्रकट होती है जब निक को पता चलता है कि तिजोरी को खोला नहीं जा सकता। वह उपकरण और प्रक्रिया का उपयोग करता है, इसलिए उसे डकैती की रात के लिए नियोजित कार्यक्रम द्वारा अनुमत कम समय सीमा के भीतर इसे खोलने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है।
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्कोर 2001 मूवी के बारे में बताती हूँ। द स्कोर फ्रैंक जोल ओज द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी डकैती फिल्म है और उनकी अंतिम फिल्म भूमिका में रॉबर्ट डी नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट और मार्लन ब्रेडो अभिनीत हैं। यह एकमात्र मौका था जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दी। जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए। पटकथा डेनियल ई. टेलर और कारियो सलेम की कहानी पर आधारित थी। निर्देशक फ्रैंक ओजूर, पटकथा की है डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम, लेव डावस, स्टॉक मार्स स्मिथ, कहानी द्वारा डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम द्वारा निर्मित, केरी पोस्टर, ली रिच, अभिनीत, रॉबर्ट दे नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट, मार्लन ब्रैंडो, छायांकन रोब हेनोर द्वारा संपादित, रिचर्ड पीयर्सन, संगीत दिया है रॉबर्ट शोर, प्रोडक्शन कंपनी मॉडल चित्र द्वारा वितरित, कंपाउंडर पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। मिस्ड एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंच। बजट 68 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 114.3 मिलियन। लगभग एक नियमित चोरी में पकड़े जाने के बाद मास्टर शेफ क्रैकर निक विल्सन ने फैसला किया कि आखिरकार अपनी आपराधिक गतिविधियों में से संन्यास लेने का समय आ गया है। वह इस विचार को अपनी प्रेमिका ड्रायन के साथ साझा करता है। एक साथ रहना और एक वैध रेस्तरां खोलने की पेशकश करता है। वह अपने फ्रेंच में हिक्स द्वारा एक अंतिम स्कोर लेने के लिए मोहित है। निक को $4 मिलियन की आदयगी के लायक काम में ट्रेल कस्टम्स हाउस के अति सुरक्षित तहखाने में संग्रहित एक राष्ट्रीय खजाना, एक राजदंड चोरी करना है। कनाडा के तस्करी किए जा रहे सीमा शुल्क एजेंटों द्वारा राजदंड की खोज की गई थी। मैक्स ने निक को जैक टेलर से मिलवाया, जो एक महत्वाकांक्षी चोर है जिसने कस्टम हाउस में घुसपैठ की है और मानसिक रूप से विकलांग चौकीदार होने का नाटक करके सुरक्षा जानकारी हासिल की। साजिश में निक से जैक के प्रति प्रारंभिक आवश्यक और काम करने के उनका समझौता शामिल है। मैक्स के साथ सहमत होने के बाद कि निक ऑपरेशन के प्रभावी हैं और उनके बीच एक समझौता के बाद वे एक योजना बनाने और सीमा शुल्क हाउस बेसमेंट तक पहुंच खोजने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर सकते हैं। साजिश में निक की प्रेमिका ड्रायन की निराशा भी शामिल है। निक के इस अंतिम स्कोर को करने के इरादे के कारण अब जैक क्लब का पूर्ण स्वामित्व पाने के लिए पर्याप्त पैसा है और ड्रायन के साथ एक आरामदायक जीवन बिताने के लिए। जब वह खुशी से शुरू करने की सहमत हो गई उसके साथ एक नया जीवन, वह निक को निराश छोड़ देती हैं और अपने
चल रहे रिश्ते पर पुनः विचार करती हैं। एक और जटिलता उत्पन्न होती है क्योंकि जैक की सीमा शुल्क घर की सुरक्षा प्रणाली के कोड नहीं मिल पाते हैं। निक फिर एक भरोसेमंद सहयोगी स्टीव एक कंप्यूटर हैकर से मदद मांगता है जिसने निक के साथ पिछली नौकरियों में काम किया है। स्टीव बाईपास कोड प्राप्त करने के लिए कस्टम हाउस की सुरक्षा प्रणाली में हैक करता है ताकि वे चोरी के सिस्टम के अलर्ट प्रोटोकॉल में अस्थायी रूप से हेरफेर कर सके। हालांकि वह सुरक्षा कंपनी आर्डन क्रड के एक भ्रष्ट स्टीम प्रशासक द्वारा पकड़ा जाता है जो निक को जानकारी देने के लिए 50,000 के लिए जबरन वसूली करता है। भ्रष्ट प्रशासक के अनुरोध पर एक सार्वजनिक पार्क में पैसे और कोड का आदान प्रदान किया जाता है और बंदूकें शामिल होने से एक तनावपूर्ण क्षण उत्पन्न होता है जबकि जैक, निक और स्टीव वास्तविक समय में कोड की पुष्टि करते हैं। एक रेडियो और एक सेल फोन के बीच संवाद करने के लिए उन्हें इस घटना के बाद निक जैक को दृढ़ता से आदेश देता है कि वह फिर कभी बंदूक न ले जाए, भले ही इससे पार्क की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली हो। एक और जटिलता तब प्रकट होती है जब निक को पता चलता है कि तिजोरी को खोला नहीं जा सकता। वह उपकरण और प्रक्रिया का उपयोग करता है, इसलिए उसे डकैती की रात के लिए नियोजित कार्यक्रम द्वारा अनुमत कम समय सीमा के भीतर इसे खोलने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्कोर 2001 मूवी के बारे में बताती हूँ। द स्कोर फ्रैंक जोल ओज द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी डकैती फिल्म है और उनकी अंतिम फिल्म भूमिका में रॉबर्ट डी नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट और मार्लन ब्रेडो अभिनीत हैं। यह एकमात्र मौका था जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दी। जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए। पटकथा डेनियल ई. टेलर और कार्यो सलेम की कहानी पर आधारित थी। निर्देशक फ्रैंक ओजूर, पटकथा किए डेनियल ई. टेलर, कार्यो सलेम, लेव डावस, स्टॉक मार्श स्मिथ, कहानी द्वारा डेनियल ई. टेलर, कार्यो सलेम द्वारा निर्मित, केरी फोस्टर, ली रिच, अभिनीत, रॉबर्ट दे नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट, मार्लन ब्रैंडो, छायांकन रॉब रेनोर द्वारा संपादित, रिचर्ड पीयर्सन, संगीत दिया रॉबर्ट शोर, प्रोडक्शन कंपनी मॉडल चित्र द्वारा वितरित, कंपाउंडर पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्मिथ एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंच। बजट 68 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 1,114.3 मिलियन। लगभग एक नियमित चोरी में पकड़े जाने के बाद मास्टर शेफ क्रैकर निक विल्सन ने फैसला किया कि आखिरकार अपनी आपराधिक गतिविधियों में से संन्यास लेने का समय आ गया है। वह इस विचार को अपनी प्रेमिका ड्रायन के साथ साझा करता है, एक साथ रहना और एक वैध रेस्तरां खोलने की पेशकश करता है।
वह अपने फ्रेश में हिक्स द्वारा एक अंतिम स्कोर लेने के लिए मोहित है। निक को $4 मिलियन की आदयगी के लायक काम में ट्रेल कस्टम्स हाउस के अति सुरक्षित तहखाने में संग्रहित एक राष्ट्रीय खजाना एक राजदंड चोरी करना है। कनाडा के तस्करी किए जा रहे सीमा शुल्क एजेंटों द्वारा राजदंड की खोज की गई थी। मैक्स ने निक को जैक टेलर से मिलवाया, जो एक महत्वाकांक्षी चोर है जिसने कस्टम हाउस में घुसपैठ की है और मानसिक रूप से विकलांग चौकीदार होने का नाटक करके सुरक्षा जानकारी हासिल की। साजिश में निक से जैक के प्रति प्रारंभिक आवश्यक और काम करने के उनका समझौता शामिल है। मैक्स के साथ सहमत होने के बाद कि निक ऑपरेशन के प्रभावी हैं और उनके बीच एक समझौता करने के बाद वे एक योजना बनाने और सीमा शुल्क हाउस बेसमेंट तक पहुंच खोजने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर सकते हैं। साजिश में निक की प्रेमिका ड्रायन की निराशा भी शामिल है। निक के इस अंतिम स्कोर को करने के इरादे के कारण अब जैक क्लब का पूर्ण स्वामित्व पाने के लिए पर्याप्त पैसा है और ड्रायन के साथ एक आरामदायक जीवन बिताने के लिए। जब वह खुशी से शुरू करने की सहमत हो गई उसके साथ एक नया जीवन, वह निक को निराश छोड़ देती हैं और अपने चल रहे रिश्ते पर पुनः विचार करती हैं। एक और जटिलता उत्पन्न होती है क्योंकि जैक की सीमा शुल्क घर की सुरक्षा प्रणाली के कोड नहीं मिल पाते हैं। निक फिर एक भरोसेमंद सहयोगी स्टीव एक कंप्यूटर हैकर से मदद मांगता है जिसने निक के साथ पिछली नौकरियों में काम किया है। स्टीव बाईपास कोड प्राप्त करने के लिए कस्टम हाउस की सुरक्षा प्रणाली में हैक करता है ताकि वे चोरी के सिस्टम के अलर्ट प्रोटोकॉल में अस्थायी रूप से हेरफेर कर सकें। हालांकि वह सुरक्षा कंपनी आर्डन क्लड के एक भ्रष्ट स्टीम प्रशासक द्वारा पकड़ा जाता है जो निक को जानकारी देने के लिए 50,000 के लिए जबरन वसूली करता है। भ्रष्ट प्रशासक के अनुरोध पर एक सार्वजनिक पार्क में पैसे और कोड का आदान प्रदान किया जाता है और बंदूकें शामिल होने से एक तनावपूर्ण क्षण उत्पन्न होता है जबकि जैक, निक और स्टीव वास्तविक समय में कोड की पुष्टि करते हैं। एक रेडियो और एक सेल फोन के बीच संवाद करने के लिए उन्हें इस घटना के बाद निक जैक को दृढ़ता से आदेश देता है कि वह फिर कभी बंदूक न ले जाए, भले ही इससे पार्क की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली हो। एक और जटिलता तब प्रकट होती है जब निक को पता चलता है कि तिजोरी को खोला नहीं जा सकता। वह उपकरण और प्रक्रिया का उपयोग करता है, इसलिए उसे डकैती की रात के लिए नियोजित कार्यक्रम द्वारा अनुमत कम समय सीमा के भीतर इसे खोलने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्कोर 2001 मूवी के बारे में बताती हूँ। द स्कोर फ्रैंक जोल ओज द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी डकैती फिल्म है और उनकी अंतिम फिल्म भूमिका में रॉबर्ट डी नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट और मार्लन ब्रेडो अभिनीत हैं। यह एकमात्र मौका था जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दी। जब ब्रेडो
और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए। पटकथा डेनियल ई. टेलर और कारियो सलेम की कहानी पर आधारित थी। निर्देशक फ्रैंक ओजूर, पटकथा की है डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम, लेव डावस, स्टॉक मार्स स्मिथ। कहानी द्वारा डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम द्वारा निर्मित, केरी फोस्टर, ली रिच, अभिनीत रॉबर्ट दे नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट, मार्लन ब्रैंडो, छायांकन रॉब रेनोर द्वारा संपादित, रिचर्ड पीयर्सन। संगीत दिया है रॉबर्ट शोर। प्रोडक्शन कंपनी मॉडल चित्र द्वारा वितरित, कंपाउंडर पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। मिस्ट एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी फ्रेंच। बजट 68 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 1,114.3 मिलियन। लगभग एक नियमित चोरी में पकड़े जाने के बाद मास्टर शेफ क्रैकर निक विल्सन ने फैसला किया कि आखिरकार अपनी आपराधिक गतिविधियों में से संन्यास लेने का समय आ गया है। वह इस विचार को अपनी प्रेमिका ड्रायन के साथ साझा करता है, एक साथ रहना और एक वैध रेस्तरां खोलने की पेशकश करता है। वह अपने फ्रेंच में हिक्स द्वारा एक अंतिम स्कोर लेने के लिए मोहित है। निक को $4 मिलियन की आदमयगी के लायक काम में ट्रेल कस्टम्स हाउस के अति सुरक्षित तहखाने में संग्रहित एक राष्ट्रीय खजाना, एक राजदंड चोरी करना है। कनाडा के तस्करी किए जा रहे सीमा शुल्क एजेंटों द्वारा राजदंड की खोज की गई थी। मैक्स ने निक को जैक टेलर से मिलवाया, जो एक महत्वाकांक्षी चोर है जिसने कस्टम हाउस में घुसपैठ की है और मानसिक रूप से विकलांग चौकीदार होने का नाटक करके सुरक्षा जानकारी हासिल की। साजिश में निक से जैक के प्रति प्रारंभिक आवश्यक और काम करने के उनका समझौता शामिल है। मैक्स के साथ सहमत होने के बाद कि निक ऑपरेशन के प्रभावी हैं और उनके बीच एक समझौता के बाद वे एक योजना बनाने और सीमा शुल्क हाउस बेसमेंट तक पहुंच खोजने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर सकते हैं। साजिश में निक की प्रेमिका ड्रायन की निराशा भी शामिल है। निक के इस अंतिम स्कोर को करने के इरादे के कारण अब जैक क्लब का पूर्ण स्वामित्व पाने के लिए पर्याप्त पैसा है और ड्रायन के साथ एक आरामदायक जीवन बिताने के लिए। जब वह खुशी से शुरू करने की सहमत हो गई उसके साथ एक नया जीवन, वह निक को निराश छोड़ देती हैं और अपने चल रहे रिश्ते पर पुनः विचार करती हैं। एक और जटिलता उत्पन्न होती है क्योंकि जैक की सीमा शुल्क घर की सुरक्षा प्रणाली के कोड नहीं मिल पाते हैं। निक फिर एक भरोसेमंद सहयोगी स्टीव, एक कंप्यूटर हैकर से मदद मांगता है जिसने निक के साथ पिछली नौकरियों में काम किया है। स्टीव बाईपास कोड प्राप्त करने के लिए कस्टम हाउस की सुरक्षा प्रणाली में हैक करता है ताकि वे चोरी के सिस्टम के अलर्ट प्रोटोकॉल में अस्थायी रूप से हेरफेर कर सकें। हालांकि वह सुरक्षा कंपनी आर्डन क्लड के एक भ्रष्ट स्टीम प्रशासक द्वारा पकड़ा
जाता है, जो निक को जानकारी देने के लिए 50,000 के लिए जबरन वसूली करता है। भ्रष्ट प्रशासक के अनुरोध पर एक सार्वजनिक पार्क में पैसे और कोड का आदान प्रदान किया जाता है और बंदूकें शामिल होने से एक तनावपूर्ण क्षण उत्पन्न होता है, जबकि जैक, निक और स्टीव वास्तविक समय में कोड की पुष्टि करते हैं। एक रेडियो और एक सेल फोन के बीच संवाद करने के लिए उन्हें इस दुर्घटना के बाद निक जैक को दृढ़ता से आदेश देता है कि वह फिर कभी बंदूक न ले जाए, भले ही इससे पार्क की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली हो। एक और जटिलता तब प्रकट होती है जब निक को पता चलता है कि तिजोरी को खोला नहीं जा सकता। वह उपकरण और प्रक्रिया का उपयोग करता है, इसलिए उसे डकैती की रात के लिए नियोजित कार्यक्रम द्वारा अनुमत कम समय सीमा के भीतर इसे खोलने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्कोर 2001 मूवी के बारे में बताती हूँ। द स्कोर फ्रैंक जोल ओज द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी डकैती फिल्म है और उनकी अंतिम फिल्म भूमिका में रॉबर्ट डी नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट और मार्लन ब्रेडो अभिनीत हैं। यह एकमात्र मौका था जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दी। जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए। पटकथा डेनियल ई. टेलर और कारियो सलेम की कहानी पर आधारित थी। निर्देशक फ्रैंक ओजूर, पटकथा की है डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम, लेव डावस, स्टॉक मार्स स्मिथ, कहानी द्वारा डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम द्वारा निर्मित, केरी पोस्टर, ली रिच, अभिनीत, रॉबर्ट दे नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट, मार्लन ब्रैंडो, छायांकन रॉब रेनोर द्वारा संपादित, रिचर्ड पीयर्सन, संगीत दिया रॉबर्ट शोर, प्रोडक्शन कंपनी मॉडल चित्र द्वारा वितरित, कंपाउंडर पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्मिथ एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंच। बजट 68 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 1,114.3 मिलियन। लगभग एक नियमित चोरी में पकड़े जाने के बाद मास्टर शेफ क्रैकर निक विल्सन ने फैसला किया कि आखिरकार अपनी आपराधिक गतिविधियों में से संन्यास लेने का समय आ गया है। वह इस विचार को अपनी प्रेमिका ड्रायन के साथ साझा करता है, एक साथ रहना और एक वैध रेस्तरां खोलने की पेशकश करता है। वह अपने फ्रेंच में हिक्स द्वारा एक अंतिम स्कोर लेने के लिए मोहित है। निक को $4 मिलियन की आदयगी के लायक काम में ट्रेल कस्टम्स हाउस के अति सुरक्षित तहखाने में संग्रहित एक राष्ट्रीय खजाना, एक राजदंड चोरी करना है। कनाडा के तस्करी किए जा रहे सीमा शुल्क एजेंटों द्वारा राजदंड की खोज की गई थी। मैक्स ने निक को जैक टेलर से मिलवाया, जो एक महत्वाकांक्षी चोर है जिसने कस्टम हाउस में घुसपैठ की है और मानसिक रूप से विकलांग चौकीदार
होने का नाटक करके सुरक्षा जानकारी हासिल की। साजिश में निक से जैक के प्रति प्रारंभिक आवश्यक और काम करने के उनका समझौता शामिल है। मैक्स के साथ सहमत होने के बाद कि निक ऑपरेशन के प्रभावी हैं और उनके बीच एक समझौता करने के बाद वे एक योजना बनाने और सीमा शुल्क हाउस बेसमेंट तक पहुंच खोजने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर सकते हैं। साजिश में निक की प्रेमिका ड्रायन की निराशा भी शामिल है। निक के इस अंतिम स्कोर को करने के इरादे के कारण अब जैक क्लब का पूर्ण स्वामित्व पाने के लिए पर्याप्त पैसा है और ड्रायन के साथ एक आरामदायक जीवन बिताने के लिए। जब वह खुशी से शुरू करने की सहमत हो गई उसके साथ एक नया जीवन, वह निक को निराश छोड़ देती हैं और अपने चल रहे रिश्ते पर पुनः विचार करती हैं। एक और जटिलता उत्पन्न होती है क्योंकि जैक की सीमा शुल्क घर की सुरक्षा प्रणाली के कोड नहीं मिल पाते हैं। निक फिर एक भरोसेमंद सहयोगी स्टीव एक कंप्यूटर हैकर से मदद मांगता है जिसने निक के साथ पिछली नौकरियों में काम किया है। स्टीव बाईपास कोड प्राप्त करने के लिए कस्टम हाउस की सुरक्षा प्रणाली में हैक करता है ताकि वे चोरी के सिस्टम के अलर्ट प्रोटोकॉल में अस्थायी रूप से हेरफेर कर सके। हालांकि वह सुरक्षा कंपनी आर्डन क्लड के एक भ्रष्ट स्टीम प्रशासक द्वारा पकड़ा जाता है जो निक को जानकारी देने के लिए 50,000 के लिए जबरन वसूली करता है। भ्रष्ट प्रशासक के अनुरोध पर एक सार्वजनिक पार्क में पैसे और कोड का आदान प्रदान किया जाता है और बंदूकें शामिल होने से एक तनावपूर्ण क्षण उत्पन्न होता है जबकि जैक, निक और स्टीव वास्तविक समय में कोड की पुष्टि करते हैं। एक रेडियो और एक सेल फोन के बीच संवाद करने के लिए उन्हें इस घटना के बाद निक जैक को दृढ़ता से आदेश देता है कि वह फिर कभी बंदूक न ले जाए, भले ही इससे पार्क की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली हो। एक और जटिलता तब प्रकट होती है जब निक को पता चलता है कि तिजोरी को खोला नहीं जा सकता। वह उपकरण और प्रक्रिया का उपयोग करता है, इसलिए उसे डकैती की रात के लिए नियोजित कार्यक्रम द्वारा अनुमत कम समय सीमा के भीतर इसे खोलने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्कोर 2001 मूवी के बारे में बताती हूँ। द स्कोर फ्रैंक जोल ओज द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी डकैती फिल्म है और उनकी अंतिम फिल्म भूमिका में रॉबर्ट डी नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट और मार्लन ब्रेडो अभिनीत हैं। यह एकमात्र मौका था जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दी। जब ब्रेडो और डी नीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए। पटकथा डेनियल ई. टेलर और कारियो सलेम की कहानी पर आधारित थी। निर्देशक फ्रैंक ओजूर, पटकथा की है डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम, लेव डावस, स्टॉक मार्श स्मिथ, कहानी द्वारा डेनियल ई. टेलर, कारियो सलेम द्वारा निर्मित, केरी पोस्टर, ली रिच, अभिनीत, रॉबर्ट दे नीरो, एडवर्ड नॉर्टन, एंजेला बेसेट, मार्लन ब्रैंडो, छायांकन रॉब हेनोर द्वारा संपादित, रिचर्ड पीयर्सन, संगीत दिया रॉबर्ट शोर,
प्रोडक्शन कंपनी मॉडल चित्र द्वारा वितरित कंपाउंडर पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। मिस्ट एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंच। बजट 68 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 1,114.3 मिलियन। लगभग एक नियमित चोरी में पकड़े जाने के बाद मास्टर शेफ क्रैकर निक विल्सन ने फैसला किया कि आखिरकार अपनी आपराधिक गतिविधियों में से संन्यास लेने का समय आ गया है। वह इस विचार को अपनी प्रेमिका ड्रायन के साथ साझा करता है, एक साथ रहना और एक वैध रेस्तरां खोलने की पेशकश करता है। वह अपने फ्रेश में हिक्स द्वारा एक अंतिम स्कोर लेने के लिए मोहित है। निक को $4 मिलियन की आदायगी के लायक काम में ट्रेल कस्टम्स हाउस के अति सुरक्षित तहखाने में संग्रहित एक राष्ट्रीय खजाना, एक राजदंड चोरी करना है। कनाडा के तस्करी किए जा रहे सीमा शुल्क एजेंटों द्वारा राजदंड की खोज की गई थी। मैक्स ने निक को जैक टेलर से मिलवाया, जो एक महत्वाकांक्षी चोर है जिसने कस्टम हाउस में घुसपैठ की है और मानसिक रूप से विकलांग चौकीदार होने का नाटक करके सुरक्षा जानकारी हासिल की। साजिश में निक से जैक के प्रति प्रारंभिक आवश्यक और काम करने के उनका समझौता शामिल है। मैक्स के साथ सहमत होने के बाद कि निक ऑपरेशन के प्रभावी हैं और उनके बीच एक समझौता करने के बाद वे एक योजना बनाने और सीमा शुल्क हाउस बेसमेंट तक पहुंच खोजने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर सकते हैं। साजिश में निक की प्रेमिका ड्रायन की निराशा भी शामिल है। निक के इस अंतिम स्कोर को करने के इरादे के कारण अब जैक क्लब का पूर्ण स्वामित्व पाने के लिए पर्याप्त पैसा है और ड्रायन के साथ एक आरामदायक जीवन बिताने के लिए। जब वह खुशी से शुरू करने की सहमत हो गई उसके साथ एक नया जीवन, वह निक को निराश छोड़ देती हैं और अपने चल रहे रिश्ते पर पुनः विचार करती हैं। एक और जटिलता उत्पन्न होती है क्योंकि जैक की सीमा शुल्क घर की सुरक्षा प्रणाली के कोड नहीं मिल पाते हैं। निक फिर एक भरोसेमंद सहयोगी स्टीव, एक कंप्यूटर हैकर से मदद मांगता है जिसने निक के साथ पिछली नौकरियों में काम किया है। स्टीव बाईपास कोड प्राप्त करने के लिए कस्टम हाउस की सुरक्षा प्रणाली में हैक करता है ताकि वे चोरी के सिस्टम के अलर्ट प्रोटोकॉल में अस्थायी रूप से हेरफेर कर सके। हालांकि वह सुरक्षा कंपनी आर्डन क्रड के एक भ्रष्ट स्टीम प्रशासक द्वारा पकड़ा जाता है, जो निक को जानकारी देने के लिए 50,000 के लिए जबरन वसूली करता है। भ्रष्ट प्रशासक के अनुरोध पर एक सार्वजनिक पार्क में पैसे और कोड का आदान प्रदान किया जाता है और बंदूकें शामिल होने से एक तनावपूर्ण क्षण उत्पन्न होता है, जबकि जैक, निक और स्टीव वास्तविक समय में कोड की पुष्टि करते हैं। एक रेडियो और एक सेल फोन के बीच संवाद करने के लिए उन्हें इस घटना के बाद निक जैक को दृढ़ता से आदेश देता है कि वह फिर कभी बंदूक न ले जाए, भले ही इससे पार्क की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली हो।
एक और जटिलता तब प्रकट होती है जब निक को पता चलता है कि तिजोरी को खोला नहीं जा सकता। वह उपकरण और प्रक्रिया का उपयोग करता है, इसलिए उसे डकैती की रात के लिए नियोजित कार्यक्रम द्वारा अनुमत कम समय सीमा के भीतर इसे खोलने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।